जय श्री कृष्ण मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग अध्याय 2 के 51वें श्लोक तक के तत्व के बारे में समझे थे। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 51 से आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये देखेंगे। फिर 52वें श्लोक में कहते हैं कि यदा ते मोह कलिल बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतास्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुत्स्य च, जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। मोह रूपी दलदल से पार होने से मतलब है समत्व योग में स्थित होना। जहां समत्व का भाव है वहां मोह नहीं रहता। मुझे फला वस्तु मिल जाए तो सुख हो जाए, या मैं अपने बच्चों के लिए ये काम कर लूं तो बच्चे सुखी हो जाएं। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने या अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचें या करें ही नहीं। अपने या अपने परिजनों के लिए अच्छा सोचना या करना भी अपना कर्तव्य है, लेकिन इन कर्मों में आसक्त होकर अच्छे बुरे की विचार किए बिना न करने योग्य कर्म भी करने से बचें। जब सूर्य नारायण को मालूम हो गया कि कर्म का अंत निश्चित है, तब उन्होंने भगवान कृष्ण से कर्म के बारे में आग्रह किया। तो भगवान बोले कि आप उनके पिता हैं, आप अपना पिता का धर्म निभाते हुए उनके बचाव का हर संभव प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन होगा वही जो होना तय हुआ है। सूर्य देव ने कर्ण को आगाह किया कि कवच और कुंडल कभी किसी को मत देना। फिर भी कर्ण ने दान में कवच और कुंडल दे ही दिए, और इस दान के कारण ही कर्ण का नाम स्वर्ण अक्षरों में आ गया। नहीं तो अधर्म का साथ देने के कारण बदनाम यानी कर्ण का नाम गलत मायने से लिया जाता। भगवान की यही अद्भुत लीला है, कैसे, कब और कहां किसको क्या देना है और किससे क्या लेना है। कर्ण से कवच और कुंडल ले लेना थोड़ा अजीब सा और दुखदायी लगता है, पर इसके बदले उसे अमरता प्रदान करते हैं भगवान। अमर होने का मतलब यह नहीं कि मृत्यु ही ना हो, बल्कि यह है कि उसका नाम अच्छे मायने में जब तक धरती है तब तक रहे। तो भगवान कहते हैं कि जब तुम समत्व योग में स्थित हो जाओगे, यानी कि मैं, मेरा लाभ, हानि, जन्म और मृत्यु में भी तुम्हारा चित्त स्थिर रहने लगेगा, तब तुम्हें जो इस लोक और परलोक के बारे में जिन भोगों को लोगों से सुना है उससे वैराग्य हो जाएगा। फिर 53वें श्लोक में कहते हैं कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्दा योगम वापससी, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य सहयोग हो जाएगा। 53 शास्त्रों और विद्वानों के द्वारा बताए गए उपायों को सुनकर तेरी जो बुद्धि विचलित हुई है कि ऐसा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी या ऐसा करने से इन भोगों की प्राप्ति होगी, इन सब से हटकर तेरी बुद्धि जब परमात्मा में ही स्थिर हो जाएगी, और तब तुम इस समत्व योग में स्थित माने जाओगे, और तब तुम्हारा भगवान से हमेशा के लिए सहयोग बन जाएगा। मतलब कि अपने सारे कर्म परमात्मा के लिए ही करना। मतलब आपको जहां भी जो काम मिला उसे ईश्वर का ही काम समझकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना है। अगर आपको गृहस्थ जीवन मिला है तो गृहस्थ धर्म का पालन अपना कर्तव्य और अपना धर्म समझकर मोह मुक्त होकर ठीक से करना है। माता, पिता, बीबी, बच्चे, भाई, रिश्तेदारों और समाज के प्रति आपका जो कर्तव्य बन रहा है उसे ईश्वर का ही काम समझकर करना है। इससे आप मोह में नहीं फंसोगे, और जैसी आपकी कार्यकुशलता होगी उसी अनुसार आपकी जरूरतें भी पूरी होते रहेंगी। आप एक कल्पना करके देखो, मान लो आप किसी सेठ के यहाँ काम कर रहे हो और उससे कोई उम्मीद किए बिना आप अपना काम निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हो, लेकिन आपके पास फटे हुए कपड़े हैं, फिर भी आप सेठ से कुछ नहीं मांग रहे हैं, तो वह सेठ कितने दिनों तक चुप बैठेगा? 10 या 15 दिनों तक या 1 महीने तक? एक न एक दिन वह आपको कपड़े जरूर देगा, और इसमें अगर नहीं दिया तो इसमें उसकी ही बदनामी होगी। इसी तरह जब आप उसके बड़े काम संभालने लगोगे तो समय की बचत और आपकी सुविधा के लिए आपको आपके साइकिल के जगह मोटरसाइकिल देगा, और अच्छा काम किए तो आपको कार भी देगा। उससे भी अच्छा काम किए और पूरा काम संभालने लग गए तो आने जाने के लिए हवाई जहाज का प्रबंध भी करेगा। इससे उसका भी फायदा होगा और आपका भी। ये तो इस दुनिया के सेठ की बात है, लेकिन जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है उसके पास काम किया तो क्या नहीं हो सकता है।
और उसमें आपका एक फायदा यह है कि मान लो आपके सामने कोई ऐसा काम आ गया जिसे आप सभी न्याय संगत युक्ति लगाने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे भगवान पर छोड़ सकते हैं। इससे आप मोह में पड़कर कुछ असंगत करने से बचेंगे। अगर वही काम आप खुद के लिए कर रहे हो तो किसी भी प्रकार से उसे करने के लिए कुछ भी करेंगे, उसमें कुछ गलत भी हो सकता है। जो नहीं करना चाहिए वह भी कर अपना हानि ही कर बैठेंगे। फिर 54वें श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वो स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? आज हम लोग 54वें श्लोक तक के सार अर्थों को समझे। अगली वीडियो में इसके आगे के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये समझेंगे। मित्रों, अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु हैं तो इसी चैनल पर आत्म साक्षात्कार नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ इस विषय पर मेरी आध्यात्मिक आत्मकथा है, जिसमें बिना किसी मिलावट या बनावट के आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया गया है, जिससे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। अगले वीडियो में और भी बहुत से महत्वपूर्ण तत्व दर्शन हैं, जिन्हें समझकर आप इस संसार के बहुत से द्वंद्वों को अच्छी तरह समझ सकेंगे और जीवन में सही मार्ग का निर्धारण करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। शुभम अस्तु।